बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो नेस्टेड इफ के प्रैक्टिकल के हवाले से है। पिछला लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ के स्ट्रक्चर को देखा। आज उसका प्रैक्टिकल हम जो करेंगे और इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर से 3 वैल्यू लेगा, 3 वेरिएबल जो है वो इनपुट के तौर पर लेगा और उसमें से जो सबसे लार्जर नंबर होगा उसको वो डिस्प्ले जो करेगा। तो ये उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये ऊपर की जो लाइनें ये कोड का हिस्सा नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? जी हाँ, ये इन सिंबल्स की वजह से ये दोनों लाइनें क्या हैं, कमेंट्स हैं। तो यहाँ से ये हेडर फाइल स्टार्ट हो रही है, क्लियर स्क्रीन लगाया हुआ है। मैं अपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेता हूँ, ए बी और सी। आप इनका नाम जो कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल इनका नाम एबीसी रख रहा हूँ। तो हम प्रिंट एफ के जरिए पहले एक लाइन लिखेंगे, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू एंटर जो करवाएंगे और आपको पता है वैल्यू एंटर जो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी के साथ आप क्या करेंगे, n% लगाएंगे और वेरिएबल ये क्या कर रहे हैं, ये उस मेमोरी लोकेशन को जो है बता रहे हैं। अब ये ऊपर भी मैंने जो स्टेट टर्मिनेटर नहीं लगाया था। अब ये ए के लिए वैल्यू है, इसी तरह हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज जो ले लेंगे ए बी और सी के लिए। तो मैं बैकस्लैश एन करते हैं न्यू लाइन में जो हटाने के लिए, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बी। आपने बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एंटर जो करवाई और ये इस तरह सेव करेंगे स्कैन एफ के जरिए, परसेंटेज डी और उसके अलावा n% के साथ आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये उसकी मेमोरी वेरिएबल जो है उसके लिए उसके बाद दोबारा प्रिंट एफ करेंगे। अब हम सी के लिए बैकस्लैश एन। स्टूडेंट आपको ये पता है बैकस्लैश एन क्यों लगा रहे हैं, नई लाइन में जाने के लिए। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल और उसके लिए भी आप क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे। वैसे तो आप बुक वाले ने एक ही लाइन में जो तीनों वेरिएबल जो लिए हैं, लेकिन बेहतर यही है कि शुरू की प्रोग्रामिंग में आप अलग अलग वैल्यूज जो है वो लें, वो ज्यादा जो बेहतर जो रहेगा। परसेंटेज डी और n% के साथ हम क्या लिखेंगे, सी वेरिएबल। अब यहां तक आप चाहें तो इस प्रोग्राम को रन करके देख भी सकते हैं। ये क्या करेगा, 3 वेरिएबल जो है वो आपसे गेट जो करेगा। मैं आपको चला के देख देता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको बताया हुआ है कंट्रोल प्लस F9 आप दबाएंगे तो इसकी आउटपुट आ गई। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमने एंटर की वैल्यू दी 75। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी 35 और प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी 67। एंटर दबाया। तो ये हमारा प्रोग्राम आपने देखा कि यहाँ तक ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमने 3 वैल्यूज जो है वो यूजर से गेट कर ली। अब आ जाएगा अक्सर जो हमारा काम है डिसीजन मेकिंग का, वो है नेस्टेड इफ। तो सबसे पहले हम ए और बी का कंपैरिजन जो करेंगे, जरा पहली 2 चीजों का करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इफ को लिखने का तरीका क्या होता है कि इफ रिजर्व वर्ड है, उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिखनी होती है। हम कहते हैं जी ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो आप इस इफ के अंदर जो है वो आ जाएंगे और इसके अंदर आप दोबारा जो है वो चेक करेंगे कि क्या ए जो है, अगर तो ए बी से बड़ा है तो आप इसके अंदर आके दोबारा इफ लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के जो ट्रू है उसके अंदर आप दोबारा इफ लगा रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर सी से बड़ा है तो फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे कि भाई ए बड़ा है। ए इज लार्जेस्ट नंबर। ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। बैकस्लैश एन कर लेते हैं हम नई लाइन में आने के लिए, ठीक है जी। ए इज अ लार्जेस्ट नंबर। अब ये तब होगा जब ए डी से भी बड़ा और ए सी से भी बड़ा होगा। अब अगर ए डी से बड़ा है और ए सी से
बड़ा नहीं है तो फिर क्या मतलब सी जो है वो फिर जो है कैपिटल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स इसको कर देंगे एल्स, और एल्स में क्या होगा फिर सी कैपिटल हो जाएगा, \n सी इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है कि अगर आप इसको गौर से देखें, अगर हमने कंपैरिजन किया ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा है, लेकिन अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, सी जो है वो ए से बड़ा और ए बी से बड़ा है। अब यहां तक तो हो गया नेस्टेड इफ, यानी ये 2 लेवल तक जाने वाला इफ है, यानी यहाँ पे हमने नेस्ट को कितने लेवल तक ले गए, 2 लेवल तक। अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है फिर क्यों कौन सा बड़ा है फिर, जी हाँ बी बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है बी बड़ा है, तो बी के अंदर आप दोबारा आगे चेक करें कि क्या बी सी से बड़ा है, और अगर है तो फिर इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, \n b इज लार्जेस्ट नंबर। ये आप इसको बंद कर देंगे। अब यहां पे इसका भी उल्ट हो सकता है कि भाई ऊपर से हम आए ए बी से बड़ा नहीं था, तो जब क्या होगा फिर यहाँ एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आने के बाद वो देखा कि बी सी से बड़ा है, लेकिन अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है सी बी से बड़ा और बी किससे बड़ा था, ए से बड़ा है। तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, एल्स सी जो है वो लार्जेस्ट होगा, सी इज लार्जेस्ट नंबर। अब स्टूडेंट हम कोड को थोड़ा सा आइडेंट जो कर लेते हैं, ये इससे एक स्टेप आगे आएगा क्योंकि ये इसका हिस्सा है, तो लिहाजा ये और ये इसके नीचे आएगा। अब ये इफ और एल्स एक ही लेवल पे है, लेकिन ये जो है एल्स के अंदर है, तो ये एक स्टेप की दूरी पे आएगा। इसको कोड को आइडेंट करना कहते हैं, ताकि इससे आपको अंदाजा होता है कि भाई कौन सा हिस्सा कौन से लेवल के ऊपर है। अब यहाँ पे एक जो करली ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैं यहीं पे इनकी कुछ वैल्यूज जो लिख रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा कोड को समझने में आसानी हो। फिर फर्ज हमने आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, चलें यहां तक हमने वैल्यू दी, मैं कमेंट्स की शक्ल में लिख रहा हूं कि भाई ए की वैल्यू हमने दे दी 50, ए की वैल्यू हमने लिखी 50, बी की वैल्यू हमने लिखी 70 और सी की वैल्यू हमने लिखी जी 12। तो ये मैं इनको कमेंट्स को क्लोज जो कर रहा हूं। अब ये बिलफर्ज ऊपर हमने ये वैल्यू दी। अब मैं आपको थोड़ा सा कोड को समझाना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ए की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा 50 और बी की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा 70। अब वो कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, यानी 50 70 से बड़ा है। क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? जी हाँ, वो गलत कह रहा है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के नीचे वाला हिस्सा जो रन नहीं होता। अब इस इफ का स्कोप जो पहले सेमीकोलन तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट से लगाई है, तो इसका स्कोप इस ब्रैकेट तक होगा। जहां पे ये ब्रैकेट क्लोज होगी वहां पे इसका स्कोप होगा। अब जाहिर है जब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये हिस्सा नहीं चलेगा, बल्कि हम कहां पे आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। अब बी की जगह लिखा हुआ आ जाएगा क्या 70 और सी की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा 12। अब वो कह रहा है कि 70 जो है वो बड़ा होता है 12 से। क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? जी हाँ, सही कह रहा है। जब वो सही कह रहा है तो इफ के नीचे हमने कोई करली ब्रैकेट तो नहीं लगाई हुई, तो लिहाजा इसका स्कोप पहले सेमीकोलन तक होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा जी, बी इज द लार्जेस्ट। तो इस केस में अगर आप जो देखें तो बी ही लार्जेस्ट जो है वो बन गया। और अगर आप इन वैल्यूज को ऊपर नीचे जो करें तो ये इसी तरह काम करेगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल को रन करके दिखाता हूँ। Ctrl+F9 दबाया, सो इस आउटपुट पे चलते हैं। ये इसके आउटपुट है। पहली वैल्यू मैं दे रहा हूँ जी 50, दूसरी 75 और तीसरी 12। अब यहाँ पे किसको लार्जेस्ट आना चाहिए, ए को, बी को या सी को? बी को आना चाहिए। बी इज द लार्जेस्ट। अब मैं वैल्यूज को दोबारा चेंज कर रहा हूँ।
अब मैं ए को कैपिटल कर रहा हूँ, ये नो कि आप कहेंगे फिक्स हो गया जी, अब के वो ए इज द लार्जेस्ट। अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ और अब मैं सी को जो कैपिटल करूंगा, 12, 14 और 16, सी इज द लार्जेस्ट। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि ये है नेस्टेड इफ, और ये नेस्टेड इफ हमारे दो लेवल तक जा रही है, यानी इफ के अंदर आपने कितने इफ लगाए हैं वो मैटर करते हैं। अगर हमने इस इफ के अंदर एक और इफ लगाया होता तो हम ये तीसरे लेवल पे हमारा ये नेस्ट जो पहुंचता। सरे दस्त हमारा ये नेस्ट जो है वो 2 लेवल तक है। आप इसको जितना चाहें इस लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने ये बताया कि जितना आप लेवल को बढ़ाएंगे उतना ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो होप सो आपको ये प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो पूछना है, और इसके अलावा अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर मौजूद है और उस पर आपकी सी इंस्टॉल हुई हुई है, आपने इस प्रैक्टिकल को मस्ट जो करना है, डिफरेंट वैल्यूज जो देके जो देखनी है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।